देश मना रहा स्वर्णिम विजय वर्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर 1971 की तस्वीरें की साझा। कहा 1971 की जीत सेना के लिए स्वर्णिम इतिहास। बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 के विरोध में 2 दिनों तक रहेगी बैंकों की हड़ताल। हरियाणा में भी दिख रहा हड़ताल का असर। राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन। और मिस यूनिवर्स बनी हरियाणा की बेटी अरनाज कौर संधू लौटी स्वदेश। मुंबई में अरनाज का हुआ जोरदार वेलकम। गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गुंडागर्दी। पुलिस ने की बच्चों और महिलाओं की पिटाई। कैमरे में कैद हुई खाकी की करतूत। पीड़ितों ने बताया बिना किसी चेतावनी के कार्रवाई। और नूह के फिरोजपुर नमक चनेनी मार्ग किनारे बसे रोहिंग्याओं की झुग्गियों में लगी आग। 32 झुग्गियां जलकर हुई खाक। इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। आपको बता दें कि देश में अलग अलग राज्यों में बैंकों की हड़ताल देखने को मिल रही है और ऐसे में हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको हरियाणा में अलग अलग जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो बैंकों के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। तो क्या कुछ असर फिलहाल हरियाणा में देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। बल्लभगढ़, हिसार, कैथल और रेवाड़ी, ये 4 जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 के विरोध में यहां पर 2 दिनों तक बैंकों की हड़ताल रहेगी। आज और कल बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। लाजपत हमारे सहयोगी सोनीपत से लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? बैंक के कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं, ऐसे में आमजन को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ कहना है कर्मचारियों का फिलहाल? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए जो 2 दिन की हड़ताल बैंकों की तरफ से रखी गई है उससे काफी काम प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जिला जो सोनीपत है वो फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। जिला सोनीपत का कुंडली, राई, बड़ी अनेक जगह जो फैक्ट्रियों का एरिया है और काफी प्रभावित। आज 2 दिन की जो हड़ताल है उससे काफी प्रभावित होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का ऑनलाइन का जो योजना है वो कहीं ना कहीं लोग लाभ उठा रहे हैं उसका। और बैंक की जब हड़ताल रहेगी तो ये काम भी बाधित होगा। कहीं ना कहीं जो बाधित हो भी रहा है, जो फैक्ट्री मालिक है उनका कहना है कि पहले कोरोना की मार, फिर लॉकडाउन की मार, अब ये बैंकिंग की मार, तो कहीं ना कहीं आम जो चौतरफा जो मार है लोगों पर वो सहन नहीं हो पा रही। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं लोग जो काफी परेशान हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं मोनिका की 2 दिन का जब हड़ताल रहेगी तो इस पर कितना भारी बोझ पड़ेगा, क्योंकि मोनिका आपको पता है कि जब 2 दिन की हड़ताल होगी तो लोगों के जो काम है वो कितने प्रभावित होंगे, क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो बैंकिंग है या जहां पर जनता के जो काम होते हैं वो काफी प्रभावित हो जाते हैं। एक दिन की जब छुट्टी होती है उसका भी कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगले दिन लंबी लाइन लग जाती है, भीड़ लग जाती है। अनेक तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों के सामने खड़ी रहती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2 दिन का ये जो हड़ताल का बैंक का काम है इससे काफी देश का प्रभाव पड़ेगा और काफी देश भी परेशान रहेगा। जिला सोनीपत खासकर, क्योंकि जिला सोनीपत दिल्ली एनसीआर के नजदीक है, यूपी के नजदीक है, तीनों स्टेट जुड़ती हैं और यहाँ पर जो है काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है, काफी बैंक हैं। लेकिन जब हड़ताल है तो काफी बड़ी दिक्कत है लोगों को। और ऐसे में सवाली निशान यही खड़े होते हैं कि जो बैंकिंग का काम है वो लोगों का अटका हुआ है, जिसका जैसे आपको पता होगा कि बैंक से सारे काम होते हैं। और अब जो है शादियों का सीजन है, शादियों के सीजन में भी पैसे की काफी बड़ी जरूरत पड़ती है, तो जो कि बैंक से ही सारा आवागमन रहता है। पूरे देश जो है बैंक से चलता है, लेकिन बैंक की जो हड़ताल है ये कहीं ना कहीं प्रभावित है। और इस बात को लेकर 2 दिन की हड़ताल नहीं है, अगर सरकार तक ये बात पहुंचाने की बात है, अगर जो बैंक की जो हड़ताल है ये अगर 2 दिन के अंदर जो सरकार इनसे बातचीत करती है तो ठीक है, वरना ये हड़ताल और भी लंबी बढ़ सकती है। तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। इस बात को लेकर काफी चिंता है कि 2 दिन की हड़ताल रह सकती है या लंबा भी जा सकता है, क्योंकि काफी जो काम है वो प्रभावित होंगे। लोगों के जो है रोजमर्रा के जो काम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। ऐसे में जो प्राइवेट जो बैंकिंग का काम करते हैं उनको काफी लाभ मिलने वाला है। जी बिल्कुल, लाजपत आप बने रहिए। अनूप भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हिसार से, अनूप के पास जाएंगे। अनूप, हिसार में क्या असर देखने को मिल रहा है हड़ताल का? किस तरीके से क्या कुछ परेशानियां आम लोगों को झेलनी पड़ रही है इस हड़ताल की वजह से? अनूप, आप तक आवाज पहुंच रही है?
कर्मचारी सुबह वहां इकट्ठे हुए और उसके बाद वो लघु सचिवालय तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। उनकी मांगे हैं कि जो निजीकरण किया जा रहा है, अगर सरकार ने निजीकरण का जो बिल लेकर के आ रही है उसको रोका नहीं तो इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बदल देंगे। उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से यस बैंक और अन्य ऐसे बैंक हैं जो दिवालिया हो गए, कहीं न कहीं सरकारी बैंक हैं जो देश की संपदा है, और इसको अगर निजीकरण के हाथों में सौंपा जा रहा है, इसका निजीकरण किया जा रहा है, तो ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, देश और प्रदेश की जनता के साथ भी एक विश्वासघात है। बिल्कुल। और अनूप, चिंता की बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी गई या फिर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो हड़ताल है ये और भी बढ़ सकती है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत जरूरी है कि इस पर कोई ना कोई हल जरूर निकाला जाए और बातचीत इनसे की जाए। पहले 2 दिन की जो हड़ताल रखी गई है वीरवार और शुक्रवार की, अपने आप में बहुत मायने रखती है और लोगों का कामकाज आज बैंकिंग के साथ जुड़ा है। तो ऐसे में बैंकिंग के जब बंद हो जाते हैं और राष्ट्रव्यापी हड़ताल होती है तो उसमें बहुत ज्यादा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर इस दौरान, इससे पहले 1 साल पहले भी इस प्रकार का जो हड़ताल बैंकों द्वारा की गई थी, उस पर जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि उस समय सरकार ने जो बिल लेकर आने वाली है इनको स्थगित कर दिया था, लेकिन अब दोबारा इस स्तर में जो बिल लाए जा रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने फिर सड़कों पर उतरना पड़ा है और सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदल देंगे। ठीक है अनूप, आप बने रहिए। हमारे सहयोगी लाजपत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत, जिस तरीके से देखा यह जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, आज और कल 2 दिन की हड़ताल रहेगी, फिलहाल इस बीच क्या किसी तरह की कोई संभावना नजर आ रही है? क्या कोई वहां पर बात करने आया कर्मचारियों से? क्या संभावना नजर आ रही है और क्या भविष्य इस हड़ताल का नजर आ रहा है फिलहाल? जी मोनिका, देखिए जैसे हमारे साथी जो कुंडू बता रहे थे कि ये बड़ी आंदोलन में जो जा सकता है, किस जो है ये लगातार जो बैंकिंग की हड़ताल है ये काफी लंबी बढ़ सकती है। इससे पहले सरकार को आगे आकर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि मोनिका आपको पता है कि हर चीज को लेकर जो हड़तालें होती हैं उसको लेकर आम जनता पर जो प्रभाव पड़ता है, आम जनता जो परेशान होती है। जैसे मेरे साथी कुंडू ने बताया हिसार से, जो कह रहे थे कि जब भी इस तरह की जो कोई बातचीत होती है तो जो लोगों को काफी प्रभावित होते हैं, लोगों के काम जो रुक जाते हैं, बैंक का जो अनेक तरह के जो ऐसे काम है जो बैंकिंग से होते हैं, तो सरकार से यही निवेदन है कि सरकार को आगे आकर इनकी बातचीत करनी चाहिए, इनसे समाधान करना चाहिए ताकि ये हड़ताल आगे ना बढ़े, क्योंकि 2 दिन की जो हड़ताल है वो काफी प्रभावित करेगी। जी बिल्कुल लाजपत, अगर बात करें हम मुद्दों की, तो निजीकरण का विरोध तो कर्मचारी कर ही रहे हैं, साथ ही क्या और उनकी मांगे हैं, क्या और कुछ मुख्य मुद्दे हैं कर्मचारियों के? जी मोनिका, देखिए ये सभी तरह की मांगे हैं, क्योंकि बैंकिंग का जो है काफी प्रभाव जो है बैंकिंग पर काफी लोड रहता है, तो इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों पर काफी तनाव रहता है। तो इस बात को लेकर निजीकरण का भी जो सरकार की जो निजीकरण की जो बात कह रही है उसका ज्यादातर इनको प्रभाव पड़ रहा है, इन बात को लेकर हड़ताल पर है। जी मोनिका, चलिए बने रहिए लाजपत। आप अनूप भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनूप, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तमाम बैंक है वो बंद है। अब ऐसे में कैश लेने की अगर बात करें तो कैश की बहुत जरूरत रोजमर्रा के जीवन में पड़ती है। तो ये माना जा रहा है कि बैंकों की तरफ से ये भी व्यवस्था की गई है कि एटीएम में कैश जो है वो पर्याप्त डाला गया है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो इन 2 दिनों में जो कि हड़ताल रहेगी। तो क्या वाकई इससे लोगों को मदद मिल रही है? व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बैंक कर्मचारी मोनिका जी, जिस प्रकार से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, उन्होंने जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है उसी के हिसाब से जो एटीएम है उनको लगा के रखा है। इसके अलावा उन्होंने कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए जब बैंक बंद कर सकते हैं तो एटीएम में भी वो जो रूटीन की जिस प्रकार से जो पेमेंट डाली जाती है उतनी ही डाली है, क्योंकि एक्स्ट्रा डालने का कोई सवाल नहीं उठता। हमने इस चीज को लेकर के बैंक कर्मियों से बात भी की थी, उनका यही कहना है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही, इसलिए हमने 2 दिन के लिए हड़ताल की है। जिस प्रकार से लाजपत अभी बता रहे थे, और इसका सीधा प्रभाव आम जन पर पड़ रहा है। और बैंक कर्मचारी है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि बैंक कर्मचारियों की हड़ताल नहीं है, आम जन की हड़ताल भी है, इसका प्रभाव सीधा आम जन पर पड़ेगा। लोगों का जिस प्रकार से बैंक दिवालिया घोषित कर देते तो सबसे ज्यादा पैसा आम जनता का डूबता है। सरकार को चाहिए कि वो इस प्रकार से बैंकों का निजीकरण ना करे, और इसी प्रकार से निजीकरण करने की बात रही तो इस हड़ताल को आगे बढ़ा देंगे। तो जगह जगह पर हड़ताल हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के अलग अलग जिलों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है इस हड़ताल पर, ये आपको सुनाते हैं। सर्कल सेक्रेटरी
ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, रेवाड़ी सर्कल सेक्रेटरी हूँ। हमने यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन ने डिसाइड किया है कि 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे जो बैंकों का निजीकरण हो रहा है इसके विरोध में। साथ में जो 2021 बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल सरकार जो ला रही है संसद में, उसको वापस लेने की हमारी मांग है। हमारी 2 ही मांग, मेन मांग हमारी ये, निजीकरण बंद करो, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल वापस लो, क्योंकि निजीकरण जनता के लिए धोखा है। ऐसे बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने ये पिछले जो बजट में 2 पीएसयू बैंक को प्राइवेट करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, जिसके उसमें अभी बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 पार्लियामेंट के सेशन में वो पुट करने जा रहे हैं, इसी उसके चक्कर में कि वो बैंकों को प्राइवेट कर सके। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, हमारी जो अपेक्स यूनियन है बैंकिंग इंडस्ट्री की, उन सब ने ये आह्वान किया है कि हम 2 दिन हड़ताल करेंगे। तो ये हमारा एक सांकेतिक हड़ताल है, ये तो सिर्फ एक अलर्ट मोड पर उनको लाने के लिए सांकेतिक हड़ताल है। अभी तो लड़ाई लंबी भी चलेगी, तो उस लंबी लड़ाई निश्चित रूप से लड़ेंगे और सरकार को जैसे किसानों की बैकफुट पे आई थी ला करके छोड़ेंगे। बैंक कर्मचारी संख्या बल में इतने कम नहीं है। अभी 4 प्रदेशों में 4 राज्यों में इलेक्शन भी हो रहे हैं, इनको इनकी औकात का पता लग जाएगा। और बैंक कर्मचारी 10 लाख से ऊपर हैं, तो इनको मोदी जी को झुकना पड़ेगा और बैंक को झुकना पड़ेगा, निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा। बैंकों में 2 दिन की हड़ताल है। इसका जो मुख्य मकसद है वो है निजीकरण का विरोध करना। जैसा आपको पता है, संसद में एक बिल संशोधन के लिए गया हुआ है। उससे क्या है कि 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है। तो सरकार की मंशा बेसिकली क्या है, जो भी सरकारी यूनिट मुनाफा देती है उसको अपने नियर एंड डियर के हाथों में दे दिया जाए, ताकि वो मुनाफा उनके लोग कमा सके। जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम, जब तक सांस है हम लड़ते रहेंगे इसके लिए। और 2 दिन की फिलहाल हमने ये हड़ताल रखी है सभी बैंकों को प्राइवेट करने की। अभी इन्होंने 2 बैंकों का नाम रखा है, मतलब 2 बैंकों को कहा है कि हम 2 बैंकों को करेंगे, लेकिन इनकी मंशा यही है कि धीरे धीरे करके सभी बैंकों को प्राइवेट करना। इससे केवल बैंकों के हित प्रभावित नहीं होंगे, इससे आम जनता को भी नुकसान होगा। आज एक आम जो मजदूर है वो सरकारी बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन प्राइवेट बैंक में 10,000 के बिना उनका अकाउंट नहीं खुलेगा। आज केवल लोगों के हितों को इसको विरोध किया जा रहा है, लोगों का हित को खत्म किया जा रहा है इसमें। तो देखिए, जैसा आपने बताया कि इसको जनता को तो नुकसान है, अगर प्राइवेट हो जाता है बैंक कर्मचारियों को किस प्रकार का नुकसान होगा? बैंक कर्मचारियों का नुकसान होना है, क्योंकि अगर बैंक प्राइवेट हो जाते हैं तो पॉलिसी अपने आप लेके आएंगे वो, तो जॉब सारी प्राइवेट हो जाएंगी और जो नई भर्तियां हैं उन पर रोक लग जाएगी, और निजीकरण होने से जो हमारे जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा। गांव कुंवारी में काफ़ी दिनों से एक फ्री लाइब्रेरी की शुरुआत की थी हमने, और यहाँ से बच्चे पढ़ के बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर रहे हैं। अभी जो हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आया है उसमें गांव कुंवारी से करीब 10 साथियों ने जो क्वालिफाई किया है। पीछे एसआई का पेपर भी क्लियर किया था। तो बहुत ही एक सौभाग्य की बात है गांव के लिए कि यहाँ एक लाइब्रेरी की शुरुआत हुई और गांव की लड़कियों के लिए एकदम फ्री लाइब्रेरी चल रही है। हमारे गांव में जो लाइब्रेरी है सिर्फ। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बैंकों की हड़ताल चल रही है और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनूप हमारे साथ हिसार से बने हैं और साथ ही साथ लाजपत हमारे साथ बने हैं सोनीपत से। लाजपत के पास जाएंगे। लाजपत, जिस तरीके से देखा जा रहा है, हमने कर्मचारियों की बात सुनी, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्य तौर पर हम ये चाहते हैं कि जो निजीकरण हो रहा है या फिर होना है वो ना हो। तो ऐसे में क्या राज्य स्तर पर राज्य सरकार से बात करने की कोशिश की गई? क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि इस तरीके से अचानक काम बंद कर देना, इस तरीके से हड़ताल करना, इससे साफ तौर पर जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनको परेशानी होती है कहीं ना कहीं। जी मोनिका, आपको पता होगा कि जब आपको कोई गाड़ी खरीदनी होती है तो कंपनियां जो आपके घर पहुंचती है और आपको फाइनेंस की जाती है, किस्तें भरी जाती हैं। आप अगर बैंक में जाएंगे अपना मकान और जो आशियाने के लिए अगर आप जो लोन करवाना चाहेंगे तो आपको पता होगा कि वो लोन नहीं हो पाएगा, लेकिन गाड़ी का लोन तुरंत हो जाएगा, क्योंकि आशियाने का लोन नहीं होगा। गरीब व्यक्ति धक्के खाते रहते हैं और बैंकों में काम नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता। जो कि प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं वो तुरंत आपकी सभी फॉर्मेलिटियां पूरी
पूरी कर देते हैं और तुरंत आपकी जो भी चीजें होती हैं उनको पूरा किया जाता है। लेकिन जो बैंक हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों में सहयोग नहीं देते, तो सरकार इन पे सख्ताई करना चाहती है और देश का विकास करना चाहती है, जो इनसे जो सहन नहीं हो पा रहा है। और बैंक जो है 2 दिन की जो हड़ताल है ये कहीं ना कहीं ये इसीलिए है कि जो सरकारी जो है बैंक उनको प्राइवेट ना किया जाए, तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हड़ताल है। आपको मोनिका ये भी पता होगा कि जब आप बैंक में अगर कोई काम जाते हैं तो आपको काफी लंबा समय देना होता है, फिर भी आपके काम नहीं होते, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन जो बैंक से होती है उनको साल भर लग जाता है, धक्के खाने पड़ते हैं। फिर बिल्कुल, तो यहाँ पर असर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अनूप हमारे सहयोगी इस से बने हैं। अनूप, हमने कर्मचारियों की बात तो सुन ली, किस तरीके से उनकी क्या कुछ मांगे हैं, निजीकरण का वो विरोध कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी बात सुने सरकार। ऐसे में आम जनता का क्या कुछ कहना है कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शादियों का सीजन है, कई लोग हैं जो कि कैश निकालने के लिए जाते हैं, कई तरह के काम होते हैं बैंक से, तो आम लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है, कितना असर आम लोगों पर पड़ रहा है? 2 दिन, आज और कल, और भविष्य का भी पता नहीं है कब तक ये हड़ताल चले। बिल्कुल मोनिका, आमजन तो कहीं कहीं से प्रभावित होगा ही। आज पहले दिन हड़ताल है, इसलिए हो सकता है कि आमजन कम प्रभावित हो, लेकिन कल इस हड़ताल से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। और जिस प्रकार से हम सुन रहे थे, जो बैंक कर्मचारी कह रहे थे कि वो लंबा भी इस हड़ताल को कर सकते हैं, इसके बाद 2 दिन तक शनिवार इतवार आएंगे। अगर उस दिन छुट्टियां पड़ती, 4 दिन का जो बैंकों का है कामकाज ठप हो जाएगा, तो एक लंबा समय जो हो जाता है। ऐसे में अगर सोमवार तक ऐसी हड़ताल नहीं खुली तो आमजन तो इससे बहुत लंबा प्रभावित होगा ही। साथ में कहीं न कहीं जो हम बैंक कर्मचारियों की बात कर रहे थे, उनकी जो मुख्य मांग है वो निजीकरण के खिलाफ है। हालांकि सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से जो सरकारी बैंक है उनका निजीकरण ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बैंकों में लोगों को सुविधाएं आसानी से मिलती हैं, बैंक लोन कम पैसे पे मिलता है। इस प्रकार की जो दलीलें यहाँ पर कर्मचारी दे रहे थे, उनका यही कहना है कि अगर सरकारी जो बैंक है उनको निजीकरण की तरफ बढ़ाया जाएगा तो फिर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो चुनाव की स्थिति हो। खास करके मोनिका, इसमें देखने को आता है कि जो किसान आंदोलन हुआ है उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए, शुक्रिया आपका अनूप। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।